हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया प्रजापति एंड वेलकम टू माइंड इम्प्रिंट। आज हम कवर करने वाले करंट अफेयर्स 14 जून से 20 जून तक के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके ले सकते हैं नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें। आपको अगर और फ्री पीडीएफ्स जॉब अपडेट्स के रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमने अलग अलग सीरीज़ चलाई हुई है, जैसे कि हमारी इंग्लिश से रिलेटेड वोकैब सीरीज़ है। वोकैब में हमारे अलग अलग सीरीज़ आती हैं, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है, एंटोनिम सिनोनिम्स की है, और अलग अलग फैक्चुअल बेस्ड इन्फॉर्मेशन हम वहाँ देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए। फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हमने डिफरेंट अपडेट्स डाली हुई है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहली थीम है हमारी करंट अफेयर्स। कौन से राज्य में राजा पर्व त्यौहार मनाया जाता है? तो ये राजा पर्व त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। ये एक 3 दिन लंबा फेस्टिवल होता है, 3 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें फर्स्ट डे जो रहता है वो हमारा पहिलो रजो कहता है, सेकेंड डे हमारा मिथुन संक्रांति होता है, थर्ड डे हमारा बासी राजा होता है। और ये बेसिकली फेस्टिवल होता किसके लिए है? वुमेनहुड के लिए होता है, ठीक है। और वुमेनहुड में हमारी सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट जो वुमेन मदर गॉडेस है वो कौन है? धरती माता, यानी कि मदर अर्थ के लिए ये पर्व मनाया जाता है, ठीक है। उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। कब बना था? 1 अप्रैल को बना था, यानी कि जिस दिन अप्रैल फूल मनाया जाता है उस दिन उड़ीसा बना था 1936 में, ठीक है। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। गवर्नर गणेशी लाल है। डांसेस कौन कौन से होते हैं वो भी जान लेते हैं। ओडिसी वहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस डांस है। घुमुरा डांस भी करा जाता है, छाओ डांस है, महारी, गोटीपुआ, दलखाई, ऐसे ऐसे डांस फॉर्म्स वहाँ पर परफॉर्म करे जाते हैं। छाओ डांस, ओडिसी और घुमुरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं वहाँ पर? भितरकनिका नेशनल पार्क है एक, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा सिमलीपाल नेशनल पार्क है। वहाँ पर एक चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, चिलिका वहाँ की फेमस लेक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली जेएनयू हैज़ डेवलप्ड न्यू ड्रग मॉलिक्यूल अगेंस्ट विच डिसीज? जेएनयू ने एक ड्रग मॉलिक्यूल तैयार करा है, कौन सी डिसीज के अगेंस्ट लड़ने के लिए? इसका आंसर है एमीबोबाइसिस। एमीबोबाइसिस एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है जो कि खाने के ज़रिए, आधा पका हुआ खाना खाते हैं या हम रॉ फूड खाते हैं, पानी के ज़रिए भी फैलती है ये इन्फेक्शन, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने ड्रग तैयार करा है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर हाल ही में न्यूज़ में भी था। असम में पिग्स में पाया जाता है, पिग्स में बहुत जल्दी फैलता है, जिसकी वजह से आइसोलेट करने के लिए बोला गया है पिग्स को, ताकि ये डिसीज़ ना फैले। इबोला हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने इबोला को एपिडेमिक डिक्लेयर करा था अपनी कंट्री में, ठीक है। हाल ही में एक QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी आई है, जिसमें इंडिया की 3 यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में आई है। सबसे टॉप पे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो इंस्टीट्यूट था वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इंडिया की जो सबसे टॉप पे रहा था वो IIT बॉम्बे है, जो कि 172 रैंक पे था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Recently, India has joined which organization as a founding member to support the responsible and human-centric development and use of AI? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा है एज अ फाउंडिंग मेंबर। कौन से ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा है? इंडिया ने हाल ही में GPAI को ज्वाइन करा है, यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्वाइन करा है। ये ऑर्गेनाइजेशन OECD की हेल्प से काम करेगा। OECD का हेडक्वार्टर का पेरिस में है। और बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल इतना ज़्यादा डिमांड में है, आजकल इतना ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है, इसी वजह से इंडिया ने इसको ज्वाइन करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी हैज़ फाइनलाइज्ड इट्स कॉन्ट्रैक्ट विथ ऑर्बिटल साइंस कॉर्पोरेशन ऑफ ड्यूल्स वर्जीनिया फॉर इट्स आर्टेमिस प्रोग्राम? सबसे पहले तो आर्टेमिस प्रोग्राम किसका था? सेकेंड थिंग, उस स्पेस एजेंसी ने अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करा है ऑर्बिटल साइंस कॉर्पोरेशन के साथ, जो कि वर्जीनिया में है,
ठीक है। तो ये जो स्पेस एजेंसी है वो नासा है। नासा ने हाल ही में आर्टेमिस प्रोग्राम भी स्टार्ट करा था, जिसमें नासा इज प्लानिंग टू सेंड फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन टू द मून बाय 2024। ठीक है, तो ये आर्टेमिस प्रोग्राम है। आर्टेमिस की फुल फॉर्म भी है, क्या फुल फॉर्म है? एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ द मून्स इंट्रैक्शन विद द सन। ठीक है, नासा के और भी मिशन है, जैसे सनराइज मिशन है, वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2 मिशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ 3 मेंबर सिविल सर्विसेज बोर्ड टू डिसाइड ऑन IAS ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग इन द स्टेट। हाल ही में एक राज्य ने ये डिसाइड करा है 3 मेंबर का बोर्ड बिठाया जाएगा, जो भी IAS ऑफिसर्स हैं उनके ट्रांसफ़र को लेके और उनकी पोस्टिंग्स को लेके काम करेगा विद इन दैट स्टेट। ठीक है, तो कौन से स्टेट ने करा है? पंजाब सरकार ने ये चीज़ डिसाइड करी है। पंजाब ने हाल ही में पैडी कल्टीवेशन के लिए डायरेक्ट सीडिंग टेक्निक स्टार्ट करी है, क्योंकि एग्रीकल्चर लेबरर्स की कमी होने की वजह से डायरेक्ट सीडिंग टेक्निक स्टार्ट करी है। पंजाब पहले जो भी पैडी कल्टीवेशन करता था वो पहले नर्सरी में करता था, देन उसके बाद उसको फील्ड में लगा के कल्टीवेशन करता था। बट नाउ ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स वो अब DSR यानी कि डायरेक्ट सीडिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट 10 पॉट्स बाउल्स एनिमल स्कल हैज बीन एक्सकवेटेड बिलोंगिंग टू मेगालिथ कल्चर। मेगालिथिक कल्चर यानी कि महापाषाण संस्कृति से संबंध रखता हुआ 10 पॉट बाउल्स यानी कि कटोरे, एनिमल स्कल यानी कि जानवरों की खोपड़ी पाई गई है हाल ही में खुदाई के दौरान। कौन सी जगह पे पाई गई है, कौन से राज्य में पाई गई है? तमिलनाडु में पाई गई है। तमिलनाडु के कोडुमनल नाम की जगह है, वहाँ पर पाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुणे अंडर द सेंट्रल रेलवेज हैज लॉन्च्ड अ रोबोटिक नेम्ड व्हाट टू इंटेंसिफाई द स्क्रीनिंग एंड सर्विलेंस। स्क्रीनिंग और सर्विलेंस को बढ़ाने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF पुणे ने, जो कि लोगों की स्क्रीनिंग करेगा, उसके साथ साथ सर्विलेंस भी प्रोवाइड करेगा। तो उसका नाम क्या रखा गया है? कैप्टन अर्जुन रखा गया है। ठीक है, जैसे कि आप फोटो में देख भी सकते हैं, थर्मल स्कैनर से वो जो भी लोग आएंगे, जो भी पैसेंजर्स होंगे, उनको स्कैन करेगा, स्क्रीन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ तलामडले वेरिएंट ऑफ यक्षगण थिएटर हैज़ गॉन वर्चुअल इन टाइम्स ऑफ COVID-19 बिलोंगिंग टू विच स्टेट और स्टेट्स। तलामडले बेसिकली एक डायलॉगिक आर्ट है, जिसमें लोग आपस में मिलके एक दूसरे से डायलॉग शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ डिबेट करते हैं, वो आर्ट है। उस आर्ट को हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाएगा ड्यू टू COVID-19। कौन से राज्य का ये आर्ट है? का आंसर है बोथ A एंड B, यानी कि केरला कर्नाटका दोनों का ये आर्ट है तलामडले। ठीक है, केरला की बात कर लेते हैं। केरला में बहुत फेमस डांस फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि मोहिनीअट्टम, कथकली। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा भी जा चुका है। केरला के CM पिनरई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली टू ट्रीट कंडीशंस इन विच द बॉडीज इम्यून सिस्टम does not function properly and causes inflammation and tissue damage, an anti-inflammatory drug has been developed named what? इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हाल ही में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग तैयार करा गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन जैसे आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, इस ड्रग की पिक्चर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सके और कोरोना वायरस से बच सकें। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसे कि आपने देखा होगा हाल ही में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में भी थी। डोनाल्ड ट्रंप जो कि US के प्रेसिडेंट है, उन्होंने PM मोदी से रिक्वेस्ट भी करी थी कि वो इस ड्रग को US में सप्लाई कर दे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कैरियोट्स? कैरियोट्स का फेस्टिवल यानी कि रथों का त्यौहार किसे कहा जाता है? जगन्नाथ यात्रा को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर B है। जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसके साथ साथ उसके आसपास के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ऐसी जगह पे भी मनाया जाता है। तो हाल ही में ये न्यूज़ में था, सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू टू COVID-19 फेस्टिवल पे स्टे लगा दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक साथ आती है इस फेस्टिवल को मनाने के लिए। नेक्स्ट थीम है हमारी पर्सन इन न्यूज़।
पर्सन इन न्यूज़ में हाल ही में बॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। एट द एज ऑफ 34 ही हैज़ पास्ड अवे। नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ते हैं, न्यू स्पीशीज। न्यू स्पीशीज में सबसे पहले हमारा मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम है राकोफोरस मालाबेरिकस। वेस्टर्न घाट्स के जो रेन फॉरेस्ट है वहां पर पाया जाता है। IUCN स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न। ठीक है, स्कीम्स में बात कर लेते हैं। स्कीम्स में हाल ही में ADIP स्कीम स्टार्ट करी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने पंजाब में ही ADIP की फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। ठीक है, और स्पीशीज जो पाई गई है वो कौन सी है, मैग्लोनोडॉन बेकासकेनके, जो कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। चाइल्ड और अर्जेंटीना में हाल ही में उसको डिस्कवर करा गया है, उसके दांत पाए गए हैं। स्कीजोथोरॉक्स सिकुसिरुमेंसिस एक नई स्पीशीज है फिश की, जो कि अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर करी गई है। एप्स एंड पोर्टल्स की बात कर लेते हैं। आरोग्य पथ जो CSIR ने स्टार्ट करा है, ताकि जो भी हेल्थ केयर सप्लाईज है उनको प्रोवाइड कर सके। इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। जून 13 को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया था। एल्बिनिज्म कौन सी बीमारी थी, जिसमें किसी भी ह्यूमन में मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, स्किन में, हेयर में, आईज में। ठीक है, बहुत रेयर डिसीज़ है एल्बिनिज्म। और इस बार की थीम क्या थी इस डे की, मेड टू शाइन। ठीक है, जून 17 को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया गया था। इस बार इसकी थीम क्या थी, फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। तो 3F थे, फूड फीड फाइबर। जून 17 को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाया गया था, यानी कि विश्व मगरमच्छ दिवस। इंडिया में 3 टाइप के मगरमच्छ पाए जाते हैं। एक हमारा दलदली मगरमच्छ, दूसरा हमारा खारे पानी वाला मगरमच्छ, थर्ड हमारा घड़ियाल। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। हम और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। हमारी करंट अफेयर की वीडियो हर संडे आती है। आई होप आप पढ़ रहे हो, आप अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हो, बिकॉज टाइम नहीं बचा है। अगर आप SSC के लिए तैयार करें तो यू हैव ओनली मोर देन 1.5 मंथ्स। तो अच्छे से करिए, जम के करिए, एक ना एक दिन हमारे सपने ज़रूर पूरे होंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। थैंक यू सो मच।